गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 4 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 4 है मोर अबाउट एक्सेस 2010। तो ये एक्सेस लास्ट चैप्टर में हमने एक्सेस पढ़ा था, एक्सेस स्टार्ट किया था। उसी का आगे वाले उसके पॉइंट्स हैं जो हमने उस चैप्टर में नहीं पढ़े, इस चैप्टर में कवर हो रहे हैं। तो इसमें क्या क्या है, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्वेरी, क्वेरी क्या होती हैं, फॉर्म क्या होते हैं, रिपोर्ट्स क्या होते हैं, ये हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्वेरी। हमने सबसे एक्सेस के अंदर सबसे फंडामेंटल चीज़ होती है टेबल। टेबल में ही डाटा स्टोर होता है, टेबल में ही डाटा सब सेव होता है। तो टेबल हमने पिछले चैप्टर में पढ़ी। अब हम टेबल से आगे, टेबल्स बन गई हमारी। टेबल्स के बाद हम उनमें डाटा हमको फेच करना है, हमको उसमें से देखना है डाटा। और मान लो हमारी टेबल में 50,000 रिकॉर्ड हैं। ऐसी टेबल्स कंपनी में होती हैं 50,000 लाख रिकॉर्ड। तो हम पूरी की पूरी टेबल तो देखेंगे नहीं, 50,000 रिकॉर्ड नहीं देखेंगे। हमें तो अपना एक या दो रिकॉर्ड चाहिए। जैसे हमें ऐसा एक एम्प्लॉई चाहिए जिसका नाम मान लो मेरा नाम सुमित है, ऐसा जिसका नाम सुमित है, जिसकी एज 30 है और जिसकी सैलरी इतनी है, ऐसा ऐसा क्राइटेरिया हमने देना है। हमें वही उन्हीं के नाम चाहिए। तो वो उसके लिए हमको क्वेरी यूज करते हैं। हम ये क्वेरी में एक हम क्राइटेरिया सेट करते हैं, क्राइटेरिया के हिसाब से हमें डाटा मिलता है। तो क्वेरी क्वेरी पढ़ते हैं। क्वेरी क्या है? यू मे ने यू मे नॉट नीड इंटायर डाटाबेस वैल्यूज ऑल द टाइम। कि हमको कई बार पूरा डाटाबेस वैल्यू नहीं देखनी होती है। मैंने जैसे बताया अभी, हमको यू माइट नीड टू एक्सट्रैक्ट सम स्पेसिफिक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन विच सेटिस्फाई सर्टेन कंडीशंस। कि हमको कुछ मतलब ऐसी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन चाहिए जो कुछ कंडीशंस को सेटिस्फाई करती है। जैसे हमें सिर्फ जो हमारी कंपनी में फीमेल फीमेल है उनको देखना है, या सिर्फ मेल मेल को देखना है, या हमने उनको देखना है जिनको ज्वाइनिंग किए हुए 5 साल से ऊपर हो गए। मतलब ये सब क्राइटेरिया है, एक प्रकार से फिल्टर होते हैं ये हमने यही देखना है कि ये फिल्टर कैसे लगाते हैं। तो ये क्वेरी कैसे लगाते हैं, इसे क्वेरी भी कहते हैं, फिल्टर भी बोल सकते हैं। तो जो है ना, एक्सेस में दो तरीके होते हैं क्वेरी डिजाइन करने के। एक होता है यूजिंग क्वेरी डिजाइन, यूजिंग क्वेरी विजार्ड। तो ये जो क्वेरी डिजाइन और क्वेरी विजार्ड दो मेथड हुए। इसमें जो दोनों मेथड हैं, इसमें हमारे चैप्टर सिलेबस में क्वेरी डिजाइन मेथड है। क्वेरी डिजाइन पढ़ेंगे हम चैप्टर में। ये इजी है, फ्लेक्सिबल है, इसमें हमारे को करना आसान होता है। क्वेरी विजार्ड में थोड़ा टफ होता है, वो इसलिए अभी इस चैप्टर में नहीं है, आगे शायद आएगा आपके अगली क्लासों में। तो ये हम पढ़ेंगे चैप्टर में क्वेरी डिजाइन। तो क्वेरी डिजाइन से हम पढ़ते हैं कि क्वेरी डिजाइन यूज करके हम कैसे एक क्वेरी क्रिएट करते हैं। तो ये जो सबसे कॉमन वे है, पहली बात तो सबसे कॉमन वे है क्वेरी डिजाइन, जो सबसे ज़्यादा यूज होता है। इससे हम डाटा फैच कर सकते हैं एक टेबल से भी और एक से ज़्यादा टेबल से भी। वो टेबल आपस में इंटर रिलेटेड होनी चाहिए। इंटर रिलेटेड मतलब जैसे एक टेबल में एम्प्लॉई आईडी है और उसकी सैलरी है, और दूसरी टेबल में भी एम्प्लॉई आईडी है और उसकी एज है। तो ये दोनों टेबल रिलेटेड आपस में रिलेट होगी ना एम्प्लॉई आईडी से, कुछ कॉमन चीज़ होगी ना इनके अंदर। तो जिन टेबल्स में कॉमन है उनका डाटा भी हम फैच कर सकते हैं। इस क्वेरी को हम सिंपल सेलेक्ट क्वेरी भी कहते हैं। सिंपल सेलेक्ट क्वेरी अगर क्वेश्चन पेपर में आ जाए ना कि व्हाट इज सिंपल सेलेक्ट क्वेरी, तो आपने यही उस आंसर देना है। जो क्वेरी डिजाइन का आंसर है, यही आंसर सिंपल सेलेक्ट क्वेरी में भी लगेगा। तो ये आपको याद रखना है। तो अभी कैसे करते हैं इसको इसके लिए हमारा स्टेप्स बताता हूँ मैं आपको। सबसे पहले डाटाबेस ओपन करना है, डाटाबेस एक्सेस मतलब एक्सेस ओपन करना है। उसके बाद आपका ऊपर टैब हैं, उनमें क्रिएट क्रिएट टैब है। क्रिएट टैब में क्रिएट टैब पे क्लिक करना है। क्रिएट टैब पे क्लिक करोगे ना तो वहाँ नीचे देखो ग्रुप बने हुए हैं, टेम्पलेट, टेबल्स, क्वेरीज। तो आपने क्वेरी जो ग्रुप है ना, उस पर जो नंबर 3 पे ग्रुप है क्वेरी, ये पेज नंबर 50 ओपन कर लो बुक के अंदर। जो पेज नंबर 50 है उसके अंदर ये फिगर दिखा रखी हैं। देखो ये क्वेरी डिज़ाइन है। क्वेरी डिज़ाइन क्वेरी डिज़ाइन पे क्लिक करा हमने। क्वेरी डिज़ाइन पे क्लिक करते ही ये हमारी एक विंडो ओपन होएगी।
जिसे हम क्वेरी विंडो बोलते हैं। क्वेरी विंडो होएगी और उसके ऊपर ही एक नई विंडो ओपन होएगी जिसे बोलते हैं शो टेबल। ये अगले पेज पे है, देखो शो टेबल, और नीचे क्वेरी विंडो है। नीचे क्वेरी विंडो है, ऊपर शो टेबल है। इसके अंदर शो टेबल के अंदर जो हमारे डाटाबेस के अंदर टेबल्स है ना, वो सब टेबल दिखेंगी हमें। तो ये सब टेबल हमें दिखेंगी। हमें जो टेबल में से डाटा फैच करना है, जैसे एक में करना है तो एक पे क्लिक करेंगे, दो पे तो दो पे क्लिक करेंगे। जिस पे भी क्लिक करके हम ऐड करेंगे ना, उसमें से डाटा फैच हो सकता है। तो ये हम करेंगे। शो टेबल में हमें जो डाटा, जैसे हम पहले एक को लेते हैं, एक टेबल को, अभी मल्टीपल नहीं ले रहे, हम एक टेबल को लेते हैं। तो हम यहाँ पर एक टेबल पे क्लिक किया हमने, स्टूडेंट डिटेल, और नीचे ऐड पे क्लिक कर दिया, ताकि हमें स्टूडेंट डिटेल में से डाटा फैच करना है मतलब। तो ये इतना करने के बाद नीचे क्वेरी विंडो ओपन हो जाएगी। नीचे क्वेरी विंडो कैसी होती है, नीचे फिगर में दिखा रखा है। इसमें दो, क्वेरी विंडो में दो पेन होती हैं, टॉप पेन, बॉटम पेन। टॉप पेन में तो क्या आएगा, जो टेबल का नाम और उसके फील्ड आएंगे, जो उसके कॉलम के नेम है। और बॉटम पेन में क्या होएगा, बॉटम पेन में ये 5 प्रॉपर्टी हैं, 5-6 प्रॉपर्टी हैं। ये कौन कौन सी हैं बताता हूँ मैं। फील्ड है, ये फील्ड प्रॉपर्टी क्या करेगी, जो फील्ड आपको क्राइटेरिया में लगाने हैं, कंडीशन में लगाने हैं ना, अपनी टेबल डाटा गेट करने के लिए, वो फील्ड आप यहाँ पर मेंशन करोगे। टेबल में टेबल का नाम दिखाई देगा, जो जो टेबल आपने सिलेक्ट ऐड करी, या एक करी तो एक ही दिखाएगा, दो तो दो ऐड करे, दो दिखेगी। और शॉर्ट में आपको डाटा असेंडिंग चाहिए या डिसेंडिंग चाहिए, वो आप मेंशन करोगे। शो में शो में ये एक चेक मार्क है आगे, उस चेक मार्क पे शो पे क्लिक करोगे तभी डाटा दिखेगा, नहीं तो नहीं दिखेगा। क्राइटेरिया में यही कंडीशन दोगे, जो कंडीशन दोगे उसी के हिसाब से डाटा आएगा आपका। और और में मतलब अगर आपको एक से ज़्यादा क्राइटेरिया लगाना है, मतलब एक से ज़्यादा क्राइटेरिया लगाना है तो और में यूज करोगे। अब क्या करेंगे, अब ये हम अभी आज यहाँ तक देखते हैं, कल के स्टेप हम, बाकी स्टेप हम कल देखते हैं, क्योंकि आज ये फिर लंबा हो जाएगा। आप इतना आज स्टडी करना है यहाँ तक, स्टेप 3 तक। इसमें हम स्टेप 3 तक पढ़ना, आगे हम कल पढ़ते हैं कि इसमें कौन कौन से फील्ड्स हैं, ये फील्ड टेबल के कौन कौन से कॉलम हैं, कितनी पेन है और कैसे ओपन करते हैं, ये सब आज आप सेल्फ स्टडी करना।